हे गाइस, तुम लोग को नहीं लगता हम लोग अपने आसपास के जानवरों को कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं? मैं आज तुम लोगों के साथ 5 ऐसे किस्से शेयर करूंगा जिनको सुन के तुम लोग को विश्वास हो जाएगा कि जानवरों को इस धरती पे जीने का उतना ही हक है जितना कि हम इंसानों को। तो पहला किस्सा शुरू होता है केन्या के एक गाँव से, जहाँ रहा करती थी एक छोटी सी लड़की जिसका नाम था बेटी। एक दिन बेटी के पापा बहुत परेशान थे क्योंकि बेटी का स्कूल 1 घंटे पहले छूट चुका था और अब तक बेटी घर नहीं आई थी। तभी उनका फ़ोन बजा। वो किडनैपर्स का कॉल था। उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और वो बेटी को खोजने में लग गए। करीब 1 हफ्ते बाद फॉरेस्ट रेंजर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि जंगल में शेरों के झुंड से घिरी हुई एक छोटी लड़की मिली है। ये सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा कि बेटी शेरों के झुंड के बीचों बीच बैठी रो रही थी। झुंड के जवान शेर बेटी को खाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि झुंड की शेरनियां उन शेरों को बेटी को छूने तक नहीं दे रही थी। और इंसानों की गंध आते ही वो शेर कुछ देर में चुपचाप बेटी को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से निकल गए। शेरों के जाते ही पुलिस ऑफिसर्स ने बेटी को सुरक्षित अपने माँ बाप के पास पहुंचा दिया। बेटी के शरीर पे किडनैपर्स के दिए हुए कुछ घाव तो थे, पर शेरों ने उसका बाल तक बाका नहीं किया था। एनिमल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बेटी की रोने की आवाज़ से शेरनियों के अंदर का मदरली इंस्टिंक्ट जाग गया, जिस कारण उन्होंने बेटी की रक्षा करने का फैसला लिया। क्योंकि एक इंसान के बच्चे और शेर के बच्चे की रोने की आवाज़ लगभग एक जैसी होती है। अगला किस्सा तब शुरू होता है जब 3 साल का रॉनी गलती से ब्रुकफील्ड जू के गोरिल्ला के पिंजरे में गिर जाता है। सब लोगों को लगने लगता है कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि एक अडल्ट गोरिल्ला आराम से एक हट्टे कट्टे इंसान की हड्डी पसली एक कर सकता है, और एक गोरिल्ला काफ़ी टेरिटोरियल जानवर भी होता है। तो आप सोच ही सकते हैं एक 3 साल के बच्चे का क्या हाल हो सकता है। लेकिन सब के सब तब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि बिटनी नाम की एक फीमेल गोरिल्ला रॉनी को अपनी गोद में लेके बाकी आक्रामक गोरिल्लाओं से बचाते हुए जू के वर्कर्स की ओर बढ़ रही है। बिटनी ने रॉनी को दरवाजे के पास रख दिया और जब तक जू वर्कर्स आ नहीं गए तब तक उसकी रखवाली की। अगला किस्सा है लुलू द सुपर पिग का। लुलू एक पिग थी जो कि एक ऐसे ओनर को बर्थडे गिफ्ट में मिली थी जिसे ना तो वो चाहिए थी ना ही वो उसका ध्यान रखता था। तो लुलू को उसकी ओनर की मॉम ने गोद ले लिया और उसे अपने घर ले गई। लुलू की नई ओनर उसे अपनी बेटी की तरह रखती थी। लुलू को एक नई मॉम मिल गई। अचानक एक दिन लुलू की मॉम को सीने में तेज दर्द होने लगा। वो झटपटाने लगी। उन्हें हार्ट अटैक आ रहा था। लुलू उनको देख के समझ गई थी कि कुछ गड़बड़ है, तो वो दौड़ के घर के बाहर वाली रोड पर गई और चलती रोड के बीचों बीच जाकर लेट गई। जब गाड़ियां रुकी और लोग जमा हो गए, वो रोड से दरवाजे की ओर भागने लगी। जब लोगों ने उसका पीछा किया तो उन्होंने देखा कि उसकी ओनर को हार्ट अटैक आ रहा है। लुलू की चपलता के कारण उसकी मॉम तक समय रहते मदद पहुंच गई और उनकी जान बच गई। ऐसी स्टोरीज के सामने आने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि एक पिग जैसा जानवर जिसे इंसान सिर्फ खाने के लिए ब्रीड करता है भी इतनी इंटेलिजेंस शो कर सकता है। कमाल की बात है। अगला किस्सा तब का है जब एक छोटा बच्चा अपने घर के ड्राइव यार्ड में खेल रहा था। तभी अचानक एक स्ट्रे डॉग ने उस पर हमला कर दिया। अब कहानी का अंत यहीं पे हो सकता था और काफी बुरा हो सकता था, लेकिन 45, Glock 45 aim, hammer brain, put the pop to the star brain. Octane through the roof, they said hot flame, top tier spitter, put the chopper through. ये सारी स्टोरीज पढ़ के मेरा एनिमल्स की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज हो गया। आई होप आपका भी चेंज हुआ हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको और स्टोरी वीडियोस देखने तो राइट साइड के वीडियोस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपको मेरा आर्ट पसंद आया तो लेफ़्ट साइड के वीडियोस पे क्लिक कीजिए। अगर आपको दोनों पसंद आया तो सब्सक्राइब यार, कम ऑन, आई मीन।